तो यूट्यूब में मेरी कल कोई भी वीडियो वगैरह नहीं आई थी, क्योंकि मेरे यहाँ ना 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। 2 दिन से मेरी लाइट ख़राब थी, क्योंकि जो बॉक्स होता है ना, वो बॉक्स में आग लग गई थी। जो लाइट में मतलब लट्ठे पे जो बॉक्स लगा होता है जिससे हम लाइट लेते हैं, उसमें आग लग गई थी और उसमें मेरी केबल जल गई थी। जो मेरी केबल है वो जल गई थी। इसलिए जो नॉर्मल जो होते हैं ना, लाइट ठीक कर लेते हैं, तो वो नहीं कर सकते थे, वो लाइन मैन ही कर सकता था। इसलिए वो लोग को बुलाते बुलाते 2 दिन निकल गए। जब वो लोग आए तो कल रात में मेरी ठीक हुई है लाइट 11 बजे समथिंग। और वैसे भी वो लोग तो 10 मिनट भी नहीं लगे उनको यहाँ ठीक करने में, और भाई उतनी देर में उन लोगों के पास 50 कॉल आ गए होंगे। तो हम सोचते हैं ना कि भैया हमारा काम करने नहीं आ रहे, हमारा काम करने नहीं आ रहे, तो उनके पास पहले से ही इतने लोग फ़ोन करते हैं ना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं तो दिक्कत होती है। पर ये बाज़ार का मामला था, सिटी का मामला था, इस वजह से, नहीं तो वो इतनी जल्दी आते भी नहीं। गांव में तो खुद ही ठीक कर लेते हैं, और इधर क्या है कि मार्केट है, लोकल मार्केट जैसा है, तो इस वजह से डिस्ट्रिक्ट लगता है, ये डिस्ट्रिक्ट लगता है जहाँ मैं हूँ, तो इसलिए वो आ भी गए, वरना इतनी जल्दी वो नहीं आते। और इतनी गर्मी हो रही थी 2 दिन, हमारे फ्रिज में जो भी चीज़ें रखी थी ना वो ख़राब हो गई गर्मी की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी ही पड़ रही है। तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें मेरे फ्रिज में रखी थी ना, फल वगैरह, सब्जी वगैरह और दूध दही, जैसे अपने दूध से मलाई निकाल के रख देते, वो तो ऐसे दही से भी बदतर जम गई थी, ऐसे फूल की, मतलब ऐसी हो गई थी। तो भाई गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। इस साल तो चलो कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे नए साल आते रहेंगे ना, इनमें कितना बुरा हालत होने वाला है भाई, भगवान ही जाने। इतनी ज़्यादा, अभी मैं बैठी हूँ ना, बल्कि लाइट चल रही है, पर मैंने पीछे पंखा नहीं चलाया, फिर भी मुझे इतने पसीने आ रहे हैं। और नहा के आई हूँ मैं, अभी थोड़ी देर पहले ही नहा के आई हूँ, 11 बजे नहाई होंगी मैं, क्योंकि पहले घर का काम किया मैंने, इस वजह से फिर मैं नहाई। नाश्ता वगैरह करवा दो भाई, उसके बाद अपना आराम से काम कर लो। खाना तो नहा के ही बनाना चाहिए, पर बेटा सुबह सुबह स्कूल जाता ना, तो इस वजह से भैया हम तो नहीं नहा सकते हैं। अब ये कहो कि मैं 5 बजे नहा लूँ, नहीं भैया, मेरे बेटे का 8 बजे का स्कूल है, 8:15 का, तो मैं जगती हूँ 5:30 बजे तक, तो मैं उसी का ही कर पाती हूँ, क्योंकि भाई वो उठाओ उसको, फिर उसको टाइम लगता है, थोड़ा बच्चा है अभी सोने में, तो उसको उठाओ, फिर उसको ब्रश कराओ, भागेगा इधर उधर, उसको पकड़ के कराओ, फिर इसको सुबह सुबह दूध पिलाओ गर्म करके, हस्बैंड लेके आते हैं, बगल में ही मिलता है, तो वो गर्म करो, उसकी बॉटल वॉश करो, क्योंकि वो वैसे दूध नहीं पीता है अभी, बोतल से ही पीता है। फिर उसकी बोतल को धो, फिर पानी गर्म करो, फिर उसमें डालो, तब जाके वो, तब तक उसकी नींद खुलेगी ब्रश वगैरह करके। फिर उसको कूलर के आगे रख के ठंडा करो, फिर उसको पिलाओ, क्योंकि उसको गरम गरम थोड़ा गुनगुना पिला दो ना, तो वो वोमिटिंग कर देता है, और उसको छान के पिलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जारी वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं आनी चाहिए, तो उसको ऐसे करके करना पड़ता है। फिर उसको लिए खाना बनाओ, कुछ भी बनाओगे, खाता तो नहीं है, पर कुछ भी बनाओगे तो देखो टाइम तो लगता ही है। फिर खुद के लिए भी तो चाय बनाओगे, खुद भी तो सुबह सुबह फ्रेश होने जाओगे, चाय पियोगे, और पानी भर के रखोगे पीने वगैरह का, क्योंकि हमारे घर पे यहाँ पे समर नहीं है, तो हमें पानी पीने के लिए भर के रखना पड़ता है। पाइपलाइन आता है, पर हम उससे नहीं भरते हैं, आरओ लगवा लेंगे कुछ टाइम बाद, पर हम बगल वाले के यहाँ से भर के ले आते हैं, 2-3 बाल्टी भर लेते हैं, जो हमारा 24 घंटे चलता है, उसके दूसरे दिन हम भरते हैं। तो ऐसे करके हम, बाकी टंकी वगैरह चलती भर जाती है, सब कुछ है, पर हम वो पाइपलाइन वाला पानी पीते नहीं, क्योंकि हमें सूट नहीं करता, क्योंकि ससुराल में हमारे समर लगी हुई है, मायके में हमारे हैंडपम्प है, तो इस वजह से हम नीचे मतलब पीते नहीं हैं ये पानी। तो देखो वही आता है, पर ये क्या, ये पाइप से भरा हुआ था, समर होती वो हमारा तुरंत पानी आता है, और जो मतलब जो हैंडपम्प होता है उससे भी तुरंत पानी आता है, पर ये पाइपलाइन वाला पानी है, ये पता नहीं कितनी दूर कितनी पाइप से होके आता है, कभी बंद हो जाता है, तो बीच में वो पानी वहीं का वहीं रुक जाता है, तो इस वजह से हम पानी नहीं पीते हैं। हम तो भर लाते भाई, क्या ही दिक्कत है 2 बर्तन भरने में, अगर 2 बाल्टी आप पानी भर भी लेते तो क्या दिक्कत है, तुम ही तो पियोगे, कोई और तो पिएगा नहीं, तो इसलिए मैं भर के ले आती हूँ। अभी यहाँ पे लगेगा समर, कुछ टाइम बाद समर नहीं लगेगा तो फिर हम आरओ लगवाएंगे, क्योंकि आरओ से फ़िल्टर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही है, आप लोग सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल पे मेरे, और मैं पहले ससुर जी के लिए खाना बनाऊँगी, फिर खुद खाऊँगी। तो देखो पसीने में कितनी भीग रही हूँ मैं।
और पता है आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा ही बुरा टाइम चल रहा है, क्योंकि आप किसी को कुछ समझ नहीं सकते। क्योंकि अभी 2 दिन मतलब पहले का ही बात है, मेरे यहाँ पे पास में ही बड़ा मार्केट है, वहाँ पे एक प्रिंसिपल की हत्या कर देते पेरेंट्स। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल को मारते हैं। एक्चुअली उनको ना मतलब अपने बच्चे को दूसरे स्कूल में पढ़ाना था, उनको नहीं लग रहा था कि नहीं जम रहा था कि भाई स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही, तो उन्होंने अपना पूरा क्लियर था उनका फ़ीस वगैरह, तो वो अपने बच्चे की टीसी लेने के लिए गए, तो उसने प्रिंसिपल ने 2000 रुपये मांगे छोटे बच्चे के। तो 2000 रुपये मांगे, उन्होंने बोला हम 2000 क्यों दे, जब हमने पूरी फ़ीस दी हुई है, सब कुछ दिया, फिर 2000 किस बात के हैं। तो वो प्रिंसिपल बदतमीज़ी करने लगा, बच्चे को मारने लग गया। जब ये सोचो कि प्रिंसिपल पेरेंट्स के सामने मार रहा है बच्चे को, तो भाई पीछे कितना मारता होगा, जब बच्चे स्कूल में जाते तो पीछे कितना मारता होगा। तो यही सोच के उन्होंने मना किया कि मेरे बच्चे को मत मारो मत मारो, पढ़ा रहे हो तब बच्चे की गलती है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो तुम उसे डांट सकते हो, मार भी सकते हो, क्योंकि गुरु हो, ठीक है, टीचर हो, तो मार सकते हो, ठीक है। वैसे तुम बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, बगैर बात के बच्चे को मारा प्रिंसिपल। तो भाई माँ से नहीं देखा गया, तो माँ ने पत्थर उठाया और प्रिंसिपल के यहाँ पे मार दिया। तो भाई वो मतलब इसमें जान थी उस टाइम, पर उसको दिल्ली ले जा रहे थे, यहाँ से डायरेक्ट से दिखाया जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ दिखाया तो वहाँ नहीं लिया, तो वो सीधा दिल्ली ले जा रहे थे, तो वहाँ पे जाते जाते रास्ते में ही ख़त्म हो गया वो। तो बताओ एक माँ ने क्या गलत कर दिया कि तुम किसी बात पे उसको बगैर बात के उसको मार रहे हो, ठीक है। फिर 2000 रुपये ले रहे हो टीसी काटने, क्यों भाई। ये स्कूल वालों की ना बहुत मनमानी चली आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इतनी महंगी महंगी किताबें दे रहे हो भाई, 3-3 हज़ार की तो किताबें आ रही हैं। जब हम लोगों ने 12th किया था ना, तो हमने जितनी इन्हें फ़ीस दे रहे ना, इतने में तो हमने ग्रेजुएशन कर लिया था, LKG से लेके ग्रेजुएशन तक ये सब कर लिया था। जितने हज़ार में तुम एडमिशन कर रहे हो, 20,000 में तुम एडमिशन कर ले रहे हो ना, तो इतने में भाई हमने पूरी पढ़ाई पढ़ ली थी, ये समझ लो उस टाइम पे। और आजकल नर्सरी क्लास के तक के 20,000 रुपये ले रहे हो, और 20,000 का तुम उसको पढ़ा रहे हो पूरे साल में, नहीं पढ़ा रहे हो। उसमें तुम्हारी बीच बीच में अलग एक्टिविटी, उनके कपड़े अलग, उनकी चीज़ें अलग, तुम्हें वो अलग चाहिए। तो भैया स्कूल वालों की तो इतनी ज़्यादा मनमानी चल रही है, प्याज काट रही है तो इस वजह से मेरे लग रही है आँख में, इतनी मनमानी चल रही है स्कूल वालों की।